जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर विराजमान है। कथा के मुख्य यजमान श्री सुनील जी मुझसे पत्नी श्रीमती मंजू जी यादव, प्रेरणा स्रोत केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आरती सिंह राव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवार का साधुवाद, धन्यवाद। जो भगवान की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है, कठिन में भी कठिन मनुष्य का शरीर और उसमें भी कठिन भगवान शंकर की अविरल भक्ति। कभी जैसे बहुत सारा 56 भोग सामने लगा दिया गया हो, और बहुत सारा 56 भोग जब सामने लगा हो और कोई तुमको उस 56 भोग में से अगर कोई चुनने के लिए कहे कि इसमें से आप क्या चुनोगे, क्या चुन सकते हो, क्या ले सकते हो, तो प्रयास करना कि उस 56 भोग में लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी सब कुछ होगा, पर उस 56 भोग में सब कुछ होगा तो सही, पर उस 56 भोग में जब रोटी की मात्रा हो, उस 56 भोग में अगर कचौड़ी रखी है, पकोड़ा रखा है, इमरती रखी है, भजिया रखा है, जलेबी रखी है, सब कुछ रखा हुआ, और उस 56 भोग में अगर रोटी रखी हुई और कोई आपसे कहे कि इतना सारा पकवान रखा हुआ है, इतना सारा सामान रखा हुआ है, इसमें लड्डू भी है, पेड़ा भी है, गुलाब जामुन भी है, इमरती भी है, भजिया भी है, पकोड़ा भी है, सब कुछ है, और कोई तुमसे कहे कि इसमें से आपको चुनना है कि आपको क्या खाना है, उसमें आपकी क्या श्रेष्ठता है। आज प्रदोष की कथा है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। कल कथा का विराम हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर प्रयास करना कि कथा को ले सके। अपने समय को बर्बाद करने के लिए हम यहाँ नहीं पहुँचे। धूप में कई लोग बहुत 8-8-10 घंटे से बैठे हुए हैं और केवल कथा का इंतजार कर रहे हैं। अपने कारण किसी को तकलीफ ना हो उसका ध्यान रखें, अपने कारण किसी की कथा ना छूट जाए उसका ध्यान रखें। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। लड्डू भी रखा है, पेड़ा भी रखा है, इमरती भी रखी है, भजिया भी रखा है, पकोड़ा भी रखा है, सब कुछ है। और कोई यदि आपको कह दे कि इसमें हमने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब रखा है, सब कुछ है इसमें, और कोई आपसे कहे कि आपकी प्रियता किसमें है, आपको क्या अच्छा लगेगा खाने में, आपकी प्रियता किस चीज में हो सकती है, तब इमरती रोज नहीं खा सकते, जलेबी रोज नहीं खा सकते, पकोड़ा रोज नहीं खा सकते, खीर भी रोज नहीं पी सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक चीज है रोटी, जो हम रोज खा सकते हैं। संसार में जन्म लेने के बाद में बहुत लोग मिलेंगे, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हम तुमसे यज्ञ करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे अनुष्ठान करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे ये करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे वो करा देंगे, पर तृप्ति नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है तृप्ति का मूल केंद्र बिंदु है भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो हमको तृप्ति प्रदान करेगा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, ये हमें तृप्ति प्रदान कर देता है। कितना भी दुख है जिंदगी में, कितनी भी तकलीफ है जिंदगी में, आप उस परमात्मा को रिझाने में क्यों देरी करते हो? ओम मैंने ते
बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जावांगी। हमको कौन तृप्ति दे सकता है? हमको तृप्त कौन कर सकता है? हमारी दुख की घड़ी में कौन खड़ा हो सकता है? हमारी तकलीफ की घड़ी में कौन हमारा साथ दे सकता है? मेरी जीजियों, जब व्यक्ति की दुख घड़ी आती है ना, सब साथ छोड़ देते हैं। जब उसको हॉस्पिटल में पटका जाता है तब परिवार वाले भी बाहर रह जाते हैं। वो अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, वो अकेला आईसीयू में पड़ा रहता है, अकेला पड़ा है। वेंटिलेटर पर भी अकेला पड़ा है, आईसीयू में भी अकेला पड़ा है, वो अकेला पड़ा है। कोई दूसरा उसका साथ देने वाला नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार वाले भले बाहर रह जाएं, कुटुंब वाले भले बाहर रह जाएं, रिश्तेदार भले बाहर रह जाएं, पर उसने अपने हाथों से जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है, वो उसके साथ वेंटिलेटर पर भी साथ निभा देता है। वो एक लोटा जल उसका आईसीयू में भी काम आ जाता है। वो एक लोटा जल उसकी दुख की घड़ी में उसका साथ दे जाता है। वो एक लोटा जल उसकी हर घड़ी में उसका साथ निभा जाता है। भूलवश अनायास हमने उस परमात्मा को याद किया है ना, तो वो परमात्मा हमारी घड़ी में साथ देने के लिए आया। आप भूलवश भी उसको याद कर लीजिए। एक पत्र है, मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूँ। भोलेनाथ जी का एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं? 19 जून 2023 को मुझे गठान हो गई। जब हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमको गठान की जांच कर कर बताया कि कैंसर है। उन्होंने जांच कर कर बताया कि कैंसर है। और तभी हमने धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगा, तो हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी हमको कैंसर बताया। अब करें तो करें क्या? डॉक्टरों ने कहा ये कैंसर ज्यादा फैल रहा है, इसलिए इसकी सर्जरी कराना जरूरी है। तो हमने, मेरा ब्रेस्ट का कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण मैंने सर्जरी करा ली। सर्जरी कराकर मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर ने बोला कि इनको 8 कीमो चलेंगे। हमारे कीमो चालू हो गए और कीमो चालू होने के बाद में मालूम पड़ा कि फिर मेरी हालत खराब हो गई और मुझे फिर कैंसर हो गया। अब गुरुदेव, डबल से कैंसर हो गया, फिर मुझे आईसीयू में पटका गया, फिर सर्जरी की बात हुई। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा इनका शरीर ऐसा नहीं बचा कि इनकी कैंसर की सर्जरी हो सके, और हालत बहुत ज्यादा खराब है। कुछ दिन की ये मेहमान है, डॉक्टर के हिसाब से अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता और कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अब कुछ साधन नहीं बचा। तब मेरे परिवार वाले मुझे घर पर ले आए और मैंने टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी। और टीवी पर कथा सुनकर एक लोटा जल तांबे का भरकर मंदिर पहुंचाने लगी और वहां से मेरी बेटी उस जल को लाकर मुझे देने लगी। उसी बीच में हमने विचार करा कि अब करें क्या करें। तभी सूचना मिली कि आपकी कथा कोसी कला में हो रही है। हम लोग के परिचित कोई कोसी में कथा सुनने के लिए गए और कोसी में कथा सुनने के लिए गए। हमको लगा था कि आप जहां कथा करते होगे वहां रुद्राक्ष देते हो, पर आप जहां कथा करते हैं वहां रुद्राक्ष नहीं मिलता। हम कोसी में कथा सुनने के लिए गए। शरीर में इतना ज्यादा रोग था, कैंसर की बीमारी थी। हम जहां बैठे थे हमने 3 बार पत्र लिखा, पर आपका पत्र पढ़ा नहीं गया। जब पत्र नहीं पढ़ा गया तब बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति हमको देखकर रोने लगा कि आपको इससे क्या तकलीफ है जो आप इतनी तेज तेज क्या कर रहे हो। हमने उसको कहा हमें कैंसर है, एक ऑपरेशन करा चुके हैं, दूसरे ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर दिया और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। उसके गले में सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उसने अपने गले का रुद्राक्ष निकाला और मेरे हाथ में रखकर कहा ये सीहोर का रुद्राक्ष है, इसको तुम लेकर चले जाओ।
अपने गले का रुद्राक्ष निकालकर उसने मेरे हाथ में रख दिया। मैं उस रुद्राक्ष को कोसी कथा में से लेकर घर आ गई, तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को पानी चढ़ाती, उस पानी को पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी तबीयत, जब डॉक्टर ने दूसरी बार मुझे कैंसर बोल दिया था और मरने की तारीख निश्चित कर दी थी, आज मेरे बाबा की कृपा से जब मैंने दूसरी बार दिल्ली में जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता भाटी शाहजहापुर फरीदाबाद से है, मेरा मोबाइल नंबर ये शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण शंभु तार तार तू। एक विश्वास, एक भरोसा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि होली का पर्व भगवान कृष्ण और राधा जी से चालू हुआ। ये दुनिया के लोग कहते हैं होली का पर्व राम जी और सीता जी से प्रारंभ हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी ना, वो कह सकता है कि होली का पर्व राधा और कृष्ण से चालू हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी वो कह सकता है कि होली का पर्व सीता और राम जी से चालू हुआ। परंतु यदि जिसने स्कंद पुराण पढ़ी और काशी खंड को पढ़ा है तो उसमें वर्णन आता है कि सबसे पहले रंग और गुलाल की होली मेरे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ में देवताओं के हित के लिए खेली, देवहित के लिए खेली। हम क्यों कहते थे आपको कि देखो महादेव की होली जरूर मनाया करो? हमने बोला था, हम को नहीं बोला था? बोला है ना। एक लोटा जल लो, रोज आप जल चढ़ाते हो, पर जिस दिन महादेव की होली है, जैसे 26 तारीख को महादेव की होली है, तो एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा अष्टगंध या चंदन या आप कुछ भी चंदन अष्टगंध मिलाकर, केसर मिलाकर और उसका रंग थोड़ा सा बदलकर महादेव को चढ़ाओ। उस जल को लेकर आकर अपने दरवाजे पर उसका छींटा दो। उसका कलर जाना नहीं चाहिए, तो तुम्हारी जिंदगी का भी कलर भगवान बदल कर ही रहेगा। जो लोग सीहोर होली खेलने आते हैं, महादेव की होली, हम लोग सीहोर में चमत्कालेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से वहां से चलते हैं। 5 मंदिर पर हम दरवाजे पर छींटा देते हैं। 5 मंदिर सीहोर के। जो लोग सीहोर आएंगे 26 तारीख को सुबह 10 बजे, आप नदी चौराहे पर जहां से महादेव की होली खेलेंगे, 10 बजे से चालू होती है, 12:30-1 बजे वो विराम दे दी जाते हैं। वहां पर पुरुष, स्त्री, बेटा, बेटी सब उस होली में रहते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, महादेव की होली जरूर मनाओ। एक लोटा जल लो, उसमें चंदन घोल लो, या थोड़ा सा अबीर गुलाल डाल लो, या थोड़ा सा अष्टगंध डाल लो, या थोड़ा सा उसमें केसर डाल लो, और वो डाला हुआ शिव जी को समर्पित कर उसका छींटा अपने द्वार पर, अपने शरीर पर, अपने घर के लोगों पर अवश्य। शिव तत्व की प्राप्ति। महादेव की होली हमेशा जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं आता। महादेव की होली जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन तो धुरंडी रहती है, होली खेली जाती है उसके अगले दिन, अर्थात होली जलेगी उसका एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन उसको महादेव की होली के रूप में स्मरण किया। शिव तत्व की प्राप्ति। और इसके बाद में जब यह महादेव की होली हो जाती है तब 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के ऊपर ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों ने दर्शन किए हैं कि नहीं किए वो हमें नहीं मालूम। जब होली पूर्ण हो जाती है महादेव की, तब भगवान शिव जी के ऊपर चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे मल्लिकार्जुन हो, चाहे नागेश्वर हो, चाहे जितने ज्योतिर्लिंग है सब पे ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे जीव के हृदय को आनंदता का अनुभव हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु भगवान शंकर को बनाया। और जिस दिन तुम, जैसे आज प्रदोष है और 5 दिन की कथा का आज चौथा दिन है, कल कथा विराम होगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। तो आज की जो रात्रि है शिव महापुराण में हम इसको शिवरात्रि कहते हैं, हम इसको शिवरात्रि का वर्णन करते हैं। तो एक तो आप सभी को, जितने भी भक्त यहाँ कथा सुनने रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सभी को फागुन की प्रदोष का बहुत बहुत बधाई हो। बाबा देवाधिदेव महादेव आपकी झोलियां खुशियों से, इतनी झोली भरकर लेकर जाना आज आप कि मेरा देवाधिदेव महादेव इतना आपको दे दे, इतना दे दे कि अगली बार सुनील भैया से आप कहो कि सुनील भैया हमको भी गुरु जी का नंबर दो, हमें भी कथा कराना। इतना बाबा आपको दे।
दिल से उसको पुकारो। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है महाराज, बहुत सुंदर संवाद आता है शिव महापुराण का। बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि शंकर भगवान कार्तिकेय महाराज जब रुष्ट होकर चले गए तो शंकर जी कार्तिकेय को मनाने क्यों गए? वो तो बेटा है, वो तो पुत्र है, और अगर बेटा रूठ कर चले जाता है, बेटा रुष्ट होकर चले जाता है, बेटा नाराज होकर चले जाता है, तो शंकर पार्वती को मनाने की जरूरत क्या? शंकर पार्वती क्यों मना? अगर बेटा रूठ कर गया है, एक पत्र है देखिए, सरोज देवी नाथुपुर से है, सरोज देवी नाथुपुर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। सरोज देवी नाथुपुर से हूं, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता था, उसने कई एग्जाम दिए पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। 2017 में भी उसने एग्जाम दिए, 2016 में भी उसने एग्जाम दिए, 2015 में भी एग्जाम दिए, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं अपने बेटे से कहती थी कि शंकर भगवान को जल चढ़ा। सियोर वाले महाराज ने बताया है कि एक दुर्वा, एक बेलपत्र और एक सफेद फूल अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना चाहिए, तो बाबा, और अच्छी मेहनत करो तो बाबा नौकरी जरूर देता है, कामना पूरी करता है। मैंने अपने बेटे से कहा तो बेटा कहता है, मां तेरे कहने पर मैं शंकर जी के मंदिर जा जाके थक गया, पर भोलेनाथ मेरी सुनता ही नहीं। इतने सालों से मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं, मेरा बाबा मेरी सुनने को तैयार नहीं है। 2017 में, 2014 में, 2015 में इतना मैंने एग्जाम दिया, किसी का रिजल्ट नहीं आया और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने बेटे से कहा, गुरुजी कि तू वो सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास करना, शंकर भगवान की कथा पर विश्वास करना, तू मंदिर जाना मत छोड़। अब एक काम कर, तू मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ करा। 2017 में मेरे बेटे ने एक एग्जाम दी थी, जिसका रिजल्ट 2024 में बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ और मेरा बेटा पटवारी के पद पर नियुक्त हुआ। 2017 में जो एग्जाम दिया था, मेरे बेटे को दिल्ली में पटवारी की नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बधाई आपको बेटे, शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करी गई सेवा, देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करा गया त्याग, देवादिदेव महादेव के मंदिर की चौखट पर करी गई सेवा। और ये शिव महापुराण में आप लोग जो धूप में बैठे हो, छाता पकड़कर बैठे हो, चादर लगाकर बैठे हो, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई किसी को बिस्कुट खिला रहा है, कोई किसी को टॉफी दे रहा है, कोई किसी को कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, कोई किसी को फ्रूटी दे रहा है। मेरी जीजियों, तुम चिंता मत करना। फिर निवेदन करूंगा, अपनी छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि हमने रेवाड़ी में प्रदोष के दिन कथा सुनी थी, 1 बजे से 4 बजे तक सुनी थी। वो तुम्हारी कथा का फल तुम्हें 3 महीने में मेरा बाबा जरूर दे। ये लिखकर रखिए। वो खाली नहीं छोड़ता, वो खाली छोड़ेगा ही नहीं। शिव कथा कहते हैं, भगवान ओघरदानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है। तुम जिस भाव से समय, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, 23 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूरी हो जाएगी टीवी पर, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे आ जाएगी। फिर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में प्रारंभ हो जाएगी, वो भी 1 बजे से 4 बजे तक। हमारे पास कई लोगों ने पत्र भेजा, गुरुजी आपने आरती शिव महापुराण की कथा बांचने का बोला था। किसी ने पत्र भेजा, आपने बेलकेश्वर शिव महापुराण कथा बांचने का बोला था, प्रचार बेलकेश्वर का चल रहा था। बीच में आपने बोल दिया था कि आरती शिव पुराण बांचेंगे, तो हमें वो कथा आरती शिव पुराण क्यों नहीं मिल पा रही है? तो हम निवेदन करेंगे कि टीवी पर प्रचार हुआ बेलकेश्वर में शिव पुराण का, हमने बोल दिया आरती शिव पुराण, तो वो 2 शिव पुराण मिल रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों का संवाद लिया गया और आगे की कथा में उसको पूर्ण रूप से सुनाया जाएगा, ऐसा प्रयास किया, जिससे सभी को अच्छा फल प्राप्त हो, सभी को अच्छा फल। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव कथा कह रहे, एक विश्वास को दृढ़ बनाई, एक भरोसे को दृढ़ बनाई। और जब हम हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को दृढ़ बना लेते हैं, तब भगवान शिव का आगमन होता ही है।
तब शिव हमारे सम्मुख में होता ही है। कई लोगों के मन में भ्रम है, भगवान शंकर कार्तिकेय जी को मनाने चले गए, बेटा था उनका, पुत्र था उनका, उसको मनाने की क्या जरूरत थी? बाप क्या बेटे को मनाता फिरेगा? बाप क्या बेटे को मनाने जाएगा? बाप क्या बेटे का सम्मान करने जाएगा? बाप क्या बेटे का आदर करने जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने करा था? उत्तर दो जरा, बोलो रे रेवाड़ी भाई, बोलो हरियाणा के जी जाओ, और मेरी हरियाणा की जीजी हो, जरा बताओ जरा, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने किया था? शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने किया था। अब जरा समझिए, गणेश जी कौन है? शंकर भगवान के पुत्र, पार्वती जी के पुत्र। सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा, सबसे पहले सदानंद कार्तिकेय का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा। तो लोगों के मन में ये बात बिठा लेना चाहिए, लोगों की चित्त वृत्ति में ये बात बिठा लेना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे को महान बनाने का काम हमारा है। अगर हम अपने घर के बच्चे को मूर्ख मूर्ख पगला पगला कहते रहेंगे, 24 घंटे कोसते रहेंगे, तो दुनिया के लोग भी हमारे घर के बच्चे को मूर्ख ही समझेंगे। हम अपने घर के बच्चों को दिन भर कोसते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर गाली देते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर पागल कहते रहेंगे, इसमें तो अकल नहीं है, ये तो मूर्ख है, इसमें तो अकल नहीं है, ये बच्चा तो ऐसा है, इसमें तो अकल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है। हम 24 घंटे अगर अपने घर के बच्चे को मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, तो दुनिया के लोग भी, उसके दोस्त भी उसको पागल समझने लगेंगे, उसको मूर्ख समझने लगेंगे। जब हम अपने घर के बच्चे का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उसको अच्छा कहना प्रारंभ करेंगे, तो दूसरे की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बच्चे को कोई मूर्ख कह दे, वो भी आदर करना प्रारंभ। पहले आदर आपको करना है, पहले सम्मान आपको करना है। जब आप अपने बच्चे का आदर करना सीख जाएंगे, जब आप अपने बच्चे का सम्मान करना सीख जाएंगे, तो दुनिया भी आपके बच्चे का सम्मान करेगी, दुनिया भी आपके बच्चे का आदर करेगी। और यदि आप अपने बच्चे का आदर नहीं करते, तो दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं कर सकती। दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं करेगी। एक पत्र है, मेरा नाम बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, गांव सिंहा, रेवाड़ी। ये सिंहा गांव यही है क्या? जम के तो बोलो, यही क्या? बबीता जी कहीं बैठी हैं क्या? हाथ उठा, हाँ ऐसा ऐसा, बच्चा लाए हो साथ में। मेरा नाम बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नाम है बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा से हम आए हैं। गुरुदेव, शादी को 12 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। सबसे बड़े दुख की बात एक है गुरुजी, संतान जब मुझे नहीं हो रही थी, तो दुनिया के लोग स्त्री को ही सारे आक्षेप क्यों लगाते हैं? गुरुदेव, अगर मुझे औलाद नहीं हो रही है, तो लोग मुझसे क्यों कहते हैं कि तुझे औलाद नहीं हो रही, तुझे संतान नहीं हो रही, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तेरी औलाद नहीं हो रही, तेरे गर्भ से बच्चा नहीं हो रहा। सारे इल्जाम एक स्त्री को क्यों लगता है? सारे इल्जाम एक नारी को क्यों लगते हैं? सारे इल्जाम एक स्त्री को, एक कन्या को, एक नारी को क्यों लगते हैं? अब संतान नहीं हो रही तो उसमें मेरी क्या परेशानी? मैं क्या कहूं उनको? गुरुदेव, सब लोगों ने बुराई का ठीकरा मेरे माथे मर दिया। मैंने 5 साल बच्चे के लिए इंतजार करा, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल तक इंतजार करा, पर औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, तब मैं क्या करूं? तब मेरे पड़ोस की एक काकी के कहने पर मैंने भगवान शंकर के मंदिर में पूजन करना प्रारंभ करी और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। टीवी के सामने बैठकर पहली बार कथा सुनी गुरुदेव, आसन लगाकर। आप कहते हो हाथ में चावल लेकर टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनकर चावल ऊपर छत पे ढालना है चिड़ियाओं के लिए। हमने वैसा की वैसे नियम किया। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, वो मैंने करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर कह दिया, बाबा क्या सारा दोष स्त्री का है? क्या सारा दोष नारी का है? बाबा मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, तो मेरी लाज रखना और मेरा गर्व जरूर ठहराना। बाबा दुनिया का मुंह बंद करना और मुझे संतान जरूर देना। 13 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करने के लिए 13 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने संतान दी है गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते।
अपने पुत्र को लेकर आई हूं गुरुदेव यहाँ पंडाल को प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, योग है शंभु। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक भक्ति को जागृत करो, अपने बच्चे का स्वयं सम्मान करना सीखो। लोग कहते हैं आप अपने भगवान शंकर, भगवान माता पार्वती जी कार्तिकी का पूजन कर रही हैं, भगवान शंकर माता पार्वती जी गणेश जी का पूजन कर रही हैं। अपने बच्चे का आदर करना हमारे हाथ में है, अपने बच्चे का सम्मान करना अपने हाथ में है। आप अपनी औलाद का सम्मान करोगे तो दुनिया के लोग आपकी औलाद का सम्मान करेंगे, वरना कोई आपकी औलाद का सम्मान करने वाला नहीं। आपको आदर करना पड़ेगा, आपको सम्मान करना पड़ेगा। प्रतिदिन जाओ शिव के मंदिर तक, मेरे देवादिदेव महादेव की चौखट तक प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। प्रतिदिन जाइए, रोज। जो ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जो मनासा में कथा है, नीमच जिले में मनासा में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा आएगी। उस कथा को जरूर सुनना। उस कथा का नाम हमने बेलपत्र शिव पुराण दिया। कौन सी शिव पुराण है? बेलपत्र। मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, उसमें हम आरती का भी वर्णन थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे, पर बेलपत्र के वृक्ष का मतलब समझाएंगे कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम कौन कौन सा अनुष्ठान कर सकते हैं। सारी दुनिया में ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो एक ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है, पर केवल एक बेलपत्र का वृक्ष ऐसा होता है जिसके नीचे ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है। सवा किलो के सोने के सिंहासन पर 1.25 किलो के शालिग्राम जी को रखकर 1.25 किलो के हीरे से जड़कर ब्राह्मण को दान करने का जो फल मिलता है वो 1 बेलपत्र का पत्ता शिव जी के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। वो फल 1 बेलपत्र का पत्ता। वो मनासा की जो कथा है, मध्य प्रदेश में हमारी ज्यादा कथा है नहीं, ये मनासा में केवल मध्य प्रदेश के अंदर एक ही कथा है मनासा। वो उसको सुनना आप टीवी के माध्यम से, उसको 1 बजे से 4 बजे तक जो मनासा के आसपास के हैं वो आए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल सुन। 1 बेलपत्री के फल का क्या महत्व है? जिस नारी को 40 साल तक भी औलाद नहीं हुई है ना, 40 वर्ष तक भी जिसको औलाद नहीं हुई और वो कहे तो उसका अगर रजो धर्म आ रहा है, रजस्वला यदि वो हो रही है और 40 वर्ष तक भी उसको औलाद नहीं हुई, तो हम निवेदन करेंगे इस कथा को जरूर सुनना। और उसमें एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर पात्र का एक प्रयोग बताया जाएगा, उसको जरूर करना। 40 वर्ष के बाद भी बाबा संतान देगा। हम उसके भरोसे पर चलते। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ये भरोसा ही तो है। इतना बड़ा पंडाल, 1 2 3 4 5 6, उसके पास में टेंट लगाया गया 7 और उसके पास में टेंट लगाया गया 8। ये 8 तो डूम बनाए गए हैं, उसके अलावा बाहर ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं। ये विश्वास नहीं तोड़ के आया, ये भरोसा नहीं तोड़ के, और कोई आपको निमंत्रण देने नहीं आया। सुनील जी ने कोई पत्रिका नहीं छपाई, सुनील जी ने एक जगह जाकर कोई निमंत्रण नहीं दिया, सुनील जी ने कोई पास नहीं बनवाया, सुनील जी ने कोई आपको वीआईपी पास नहीं दिया। सब कुछ यहाँ सम्मुख में, सब कुछ सम्मुख में। ये खुला हुआ ग्राउंड, इतने सारे डूम, इतने सारे पंडाल और इतनी व्यवस्था, ये सब हमने सुनील जी से पूछा आप कर रहे हो? सुनील जी बोलते हैं हमने नहीं करा, ये तो महादेव ने करुणा कर करवा दिया गुरुदेव।
और एक विश्वास के साथ जिसने कथा सुनी थी, एक पत्र है। शंभु शर मेरा नाम बालेशाह भट्ट, गांव डबकोली कला, जिला धरनाल, हरियाणा। क्या लिखा है आप लोग समझ गए क्या? हाँ ठीक है। कहीं बैठी है, मेरा नाम बालेशाह भट्ट, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अब इसमें गांव का नाम क्या लिखा है आप लोग टीवी पे खुद पढ़ लो, हमको थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, देख लो जरा एक बार। डब हाँ दिख गए, टीवी पे नजर आ रहा है दोनों, हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, हाँ सबसे आखिरी में, ठीक है। मेरा नाम बालेशाह भट्ट है, अब डोकोली जिला करनाल, हरियाणा। ठीक है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी पूजा पुत्रवधू, जिसकी छाती में ब्रेस्ट में गठान हो गया। उसके ब्रेस्ट में जब गठान हुई तो अस्पताल में दिखाया, चंडीगढ़ के, फिर पंचकुला के, करनाल, वहां पर दिखाया। डॉक्टर ने उसको शीघ्र ऑपरेशन के लिए कहा, क्योंकि वो गठान साधारण नहीं है। अब ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे? बहू की इतनी उम्र नहीं, अब उसको इतनी छोटी अवस्था में ऑपरेशन करा देना और ब्रेस्ट के अंदर गठान, छाती के अंदर करे। तब मेरे मोहल्ले की एक माता को, वो रोज टीवी पर आपकी कथा सुनती थी, तो उसने मेरी बहू से कहा कि तू टीवी के सामने बैठकर कथा सुन। बहू उनसे कहती है, दादी जी टीवी के सामने बैठकर कथा सुनने से क्या बीमारी मिट जाती है? और दादी जी कहती है, तो सुन तो सही, नहीं मिटेगी तब पंडाल में बैठ के कथा सुनेंगे, तो सुन। मेरी बहू ने, पुत्रवधू ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने कहा था जो बीमार व्यक्ति होता है वो टीवी के सामने भी जब कथा सुनता है तो कटोरी में जल लेकर बैठता है और कथा पूर्ण होने पर उस जल को पी लेता है। मेरी पुत्रवधू ने वही करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बहू टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती रही, और 15 दिन के बाद उसको ऑपरेशन होना था, उसकी जांच फिर होना थी। हम उसको वापस लेकर चंडीगढ़ पहुंच गए। जब चंडीगढ़ में उसको वापस लेकर गए और 15 दिन बाद उसके ऑपरेशन की जांच फिर चालू हुई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि उसकी छाती में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी थी, अल्ट्रासाउंड में गठान नहीं आई और उसका ऑपरेशन चल गया। एक बार हाथ हिला दो भैया जी। बहू आई है क्या साथ में? नहीं आई? हाँ हाथ हिलाओ ऐसा, ठीक है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा, डॉक्टर भी हमसे पूछता है कि तुमने कौन सी टेबलेट खाई जिसके कारण बस 15 दिन के अंदर गठान गल गई? तब हमने डॉक्टर से कहा, केवल बाबा की कथा को सुना है और शंकर के उस जल का पान किया है। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है, ये शंभु है। एक भरोसा रखिए, एक विश्वास, एक दृढ़, वो हमें फल जरूर देगा। और मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली
एक सहारा है मेरे भोले बाबा, मेरा एक सहारा है मेरे भोले बाबा। आज मंदिर में ये बेरबारी देख लो लगी है, आज मंदिर में ये बेरबारी। दर्शन मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। आ रहा है मेरे भोले बाबा।
रास्ता न सूझे कहाँ सारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जहाँ पर खड़े हो वहीं बैठ जाओ और भाव से, आज प्रदोष का दिन है, दिल से बाबा से प्रार्थना करना, दिल से बाबा से निवेदन करना। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से प्रार्थना करें। अपने रेवाड़ी में बार बार शिवपुराण नहीं होती है। आज की करी हुई प्रार्थना तुम्हारी खाली नहीं जाएगी। बड़े भाव से, दिल से, थोड़ी तेज आवाज में हमारे तक आवाज पहुंचे, ऐसे दिल से बाबा से प्रार्थना करना। दिखावे से प्रार्थना ना करिएगा, दिल से करिएगा। वो किसी को खाली नहीं छोड़ता तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। एक बार अगर मेरे भोलेनाथ ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो फिर वो छोड़ने वाला नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। भगवान देवदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवदेव महादेव की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी ये सदानंद कार्तिक अगर रुष्ट होकर चले भी गए हैं तो इनको मना कर लाने का हमारा काम। बुढ़ापे का एक परम आभूषण है। बुढ़ापे में आपके पास धन ज्यादा होगा तो आपको लगता है कि दुनिया के लोग आपको पूछें, नहीं। बुढ़ापे में क्या आपके पास में हो कि आपके पड़ोसी भी आपको 2 रोटी दे दें, आपके बच्चे भी आपको 2 रोटी दे दें, आपके रिश्तेदार भी आपको पूछ लें, आपके कुटुंब वाले भी आपको पूछ लें। बुढ़ापे का परम आभूषण क्या है?
बुढ़ापे में क्या आपके पास होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको प्रेम करें, आपके रिश्तेदार आपको स्नेह करें, आपके परिचित आपको दो रोटी दे दे। बुढ़ापे का परम आभूषण बुढ़ापे में क्या होना चाहिए एक व्यक्ति के पास में? तो शिव पुराण कहती है बुढ़ापे में धन तुम्हारे पास में है उससे मतलब मत रखना, बुढ़ापे में जमीन जायदाद तुम्हारे पास है उससे मतलब मत रखना। बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। जितने चुप रहोगे उतने दुनिया के लोग तुम्हें पूछेंगे। पर महाराज खाया बिना रह जाऊं, देख लो मैं तो बोला ही नहीं, इससे पहले तुम बोल दो। बुढ़ापे का परम आभूषण है तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा मौन रहना, एकदम साइलेंट, एकदम चुप। पर जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाता है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं पार्वती एक बात याद रख ले, दुनिया के घर में तो एक लड़के की एक बहू आएगी, पर पार्वती तेरे तो गणेश जी की दो, कार्तिकेय जी की दो, शंकर भगवान के परिवार जैसा कोई परिवार है? कितना बड़ा नाते रिश्ते कुटुंब कबीला, कितने बड़े संबंध है। किसी भी देवी देवता में ऐसा वो नहीं जो मेरे देवाधिदेव महादेव में। मेरे भगवान शंकर, मेरे शिव, मेरे ओगड़ी, मेरे शंकर भगवान का परिवार, केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव का परिवार ऐसा है जिसके एक एक बच्चे से लेकर बच्चे तक और उनके शरीर पर जो जो सामग्री रखी है वो तक पूजा जाती है। केवल एक वो शंकर भगवान का परिवार है, उसके सिवा किसी का परिवार। शिव जी के तन पर भस्म है, वो भस्म भी पूजा रही है। शिव जी के गले में रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष भी पूजा रहा है। शंकर जी के गले में सर्प है, वो सर्प भी पूजा रहा है। शिव जी के बेटे गणेश जी हैं, गणेश जी भी पूजा रहा है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भी पूजा रहा है। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव और एक जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी, वो भी पूजा रहा है। शंकर भगवान के गणेश जी की धर्म पत्नियां हैं, बोलते जाओ, सिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि, वो भी पूजा रहा है। रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं, जम के बोलो, शुभ लाभ, वो भी पूजा रहा है। शुभ लाभ के भी पुत्र हैं, अमोद प्रमोद, वो भी पूजा रहा है। गणेश जी की एक बहन है, वो भी पूजा रहा है। तो मैं शुभ लाभ की एक बहन है, वो भी पूजा रही है, संतोष। संपूर्ण शंकर भगवान के परिवार को देखिए, संपूर्ण शिव जी के परिवार को देखिए, सबकी पूजन हो रही, सब। केवल एक देवाधिदेव महादेव का परिवार एक ऐसा है, भगवान शंकर का परिवार केवल एक ऐसा है जिनकी पूजन सब परिवार के एक एक बच्चे से लेकर बड़े तक की पूजन हो रही है। उसका कारण केवल इतना सा है, शंकर भगवान चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, अपने परिवार के एक एक बच्चे का पूजन स्वयं शंकर और पार्वती ने करा, इसलिए आज संसार के लोग भी शंकर भगवान के परिवार के बच्चों का पूजन करते हैं। अब हमारी गलती क्या है? सास को 24 घंटे बहू की निंदा से फुर्सत नहीं है। थोड़ा बुरा लगेगा, ए रेवाड़ी की जीजी हो, ए ताई बताओ, बहुत सावधानी से सुनना। हम अपनी बहू की निंदा में, चुगली में, बुराई में, अपनी बेटियों से अपनी बहू की बुराई कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बहू की बुराई कर रहे हैं। इतनी बुराई कर दी कि वो ननंद ने अपने रिश्तेदारों की, अपनी भाभी की बुराई कर दी, मौसी सास ने अपने घर की बहू की बुराई कर दी, क्योंकि हमने अपनी बहू की इतनी गलत छवि बना दी, इतनी गलत छवि बना दी कि हर एक की निगाह में वो बहू गलत हो गई। अब सीखो पार्वती जी से। रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी महाराज की धर्म पत्नी थी, जिनको भोजन बनाना भी नहीं आता था, पार्वती जी उनको भोजन बनाना सिखाती हैं। एक बार माता लक्ष्मी उनके घर आ गई और लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मैं पार्वती तुम्हारी नई नवेली बहुओं के हाथ का भोजन कर लूं। कौन बोली? जब जम के बोलो जरा, लक्ष्मी जी बोलो। अब ये जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये हरकत बात बहुत होती है। अब लक्ष्मी जी बोली कि पार्वती मैं तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करूंगी। अब पार्वती जी को मालूम कि मेरी रिद्धि सिद्धि विश्वरूप जी की बेटी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि, इनको रोटी बनाना आता नहीं, और इनके पिता के घर में हो सकता है गैस लगा हो, कुकर हो, सब कुछ उनके पिता के घर में, पर पार्वती जी के घर में कौन सा गैस का चूल्हा था?
पार्वती जी के यहाँ तो आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलाना मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटे, मन शिव रटरे, छोड़ दो कपट मन। मन शिव रटे। पार्वती जी के यहाँ क्या, लक्ष्मी जी ने आते से कहा मेरे को, पार्वती जी के घर में आते से लक्ष्मी जी तुरंत बोली आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगा, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगा, रिद्धि सिद्धि का। और जैसे ही कहा कि रिद्धि सिद्धि के हाथ का मैं भोजन करूंगी, जैसे ही कहा कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना, मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करना, और रिद्धि सिद्धि के हाथ का जब भोजन ग्रहण करने की बारी आई, रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करने की जब बारी सम्मुख में आ गई, जैसे ही आई पार्वती जी के मुख पर, पार्वती जी के चेहरे पर तुरंत उसी समय पर पार्वती जी एकदम स्तुप्त रह गए, एकदम स्तुप्त। और पार्वती जी एकदम स्तुप्त है, एकदम स्तुप्त। देखो आज प्रदोष की कथा है, शंकर जी के बहुत सारे गण आए, शिव जी के गणों का केवल एक काम था, अगर कोई शंकर जी की आराधना करने बैठता था तो शंकर जी के गण आकर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चिल्ला चोट करते थे या ऐसा बोल देते थे कि वो गण शंकर जी की स्तुति करने नहीं देते थे। तो तुम्हें सतर्क रहना है, पर तुम्हारी आदत ना जाने हरियाणा वालों की कब जाएगी तुरंत, और ना जाने तुम्हारे पाँव में कौन सी फिरकी लगी है, बस कोई चिल्लाया वो तुम्हें व्यासपीठ पे बैठा हूं तो खड़े होकर बता देता। बहुत बहुत आज प्रदोष है ना, भगवान अगर शंकर भगवान की पूरी कथा सुन लोगे तो फिर शंकर भगवान को ये जितने आए हो ना तुम लाखों में, आज कम से कम 17 लाख से कम नहीं होंगे इस पूरे ग्राउंड के अंदर, 16-17 लाख से कम नहीं हो ग्राउंड के अंदर। कहाँ बाहर तक लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है कहीं। अगर तुम लोग अच्छे से कथा सुन लोगे तो इतने 17 लाख लोग आए हैं, भक्त आए हैं, सब झोली पसार पसार के मांग रहे हैं, 17 लाख को भगवान को देना पड़ेगा, इसलिए भगवान बीच बीच में एक एक गण को खड़ा कर देता है। जैसे गण खड़ा हुआ चिल्लाया तुम्हारा ध्यान हटा की कथा गई। वो विक्रम बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला मैं चला, तुम्हारा ध्यान हटा और कथा गई। कथा गई कि प्रदोष का फल गया, प्रदोष का फल गया, बस केवल हाथ में बिस्कुट का पूड़ा और पेप्सी। अब कथा में तो तुम भी गए, फिर कोई कहेगा क्यों तूने तो कथा सुनी थी रेवाड़ी की, तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहेगी हाँ कथा में गई तो थी पर इतनी देर में कहीं का गण बैठा था परेशान करता, बार बार चिल्ला ध्यान हटा क्या। अब थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। हार महा बोल भगवान नारा है। तुम लोगों से जोरदार तो ये धूप में बैठे हुए छाता लगा लगा के चादर पूरा कितना भाव से लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। धन्य आपको प्रणाम, जितने लोग धूप में बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, नमन है आप। मेरा भोला भंडारी इतनी झोली भर दे तुम्हारी खुशियों से, इतनी भर दे कि रेवाड़ी की इस भूमि पर जब दूसरी बार आऊं ना तो मेरा बाबा, तुम खुद कहो कि मेरे बाबा ने मुझे फूंक दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माल काशी वाले। इतना दे दे तुमको, तुम खुशियों में भरपूर आनंद में सुख लो। ये जो एम्बुलेंस में आए हैं कथा सुनने के लिए, भगवान से प्रार्थना भोलेनाथ जी से इनका स्वास्थ्य ठीक कर कर भेजना, हमारा कुछ नहीं घटेगा, तेरी शान घट जाएगी। 5 दिन से एम्बुलेंस में पड़ा हुआ कथा सुन रहा है, उसको ठीक करने की जवाबदारी। जिसकी किडनी लीवर काम नहीं कर रही उसकी किडनी लीवर तुझे चालू करना है, तुझे तेरी जवाबदारी। एक लड़की आई है, वो लड़की की उम्र तो है कम, पर उसको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। श्रीमती मनीषा वर्मा, पत्नी श्री सचिन वर्मा, पता जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो बेटा हाथ हिलाइए, बाबू कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। श्रीमती मनीषा वर्मा, पत्नी सचिन वर्मा, पता जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हाँ हाथ हिला बेटा। कौन सी वाली लेडी पर है? अच्छा वहाँ
भीड़ बहुत है बेटा, आने की तो आपसे अभी नहीं बनेगी, पर मैं प्रयास करूंगा, आशीष भैया को आपकी बेलपत्र दूंगा, आप वो बेलपत्र आशीष भैया से कथा के बाद में ले लेना, क्योंकि भीड़ बहुत है, आप आ नहीं पाओगे, इसलिए एक बार वापिस हाथी लाओ। हाँ ऐसे ही, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम मनीषा वर्मा है, पति का नाम सचिन वर्मा है, मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव 25 मई 2023 को मुझे अचानक दर्द हुआ और ब्रेस्ट में एक गठान आ गई और गठान को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे कैंसर बताया। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है, तुम्हारा कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अब एकदम ऑपरेशन कैसे करता? मेरा बीएड का एग्जाम, फाइनल एग्जाम था मेरा बीएड का, 10 से 12 दिन मेरे फाइनल एग्जाम को बचे थे और डॉक्टर ने कह दिया मुझे कैंसर है। मेरा पूरा घर टूट गया गुरुदेव, मैं भी रो रो कर बेहाल हो गई, अब मैं करूं तो करूं क्या? और डॉक्टर ने कह दिया 8 दिन के अंदर ऑपरेशन होना जरूरी है, तुम्हारा कैंसर बड़ा फैल रहा है। 12 दिन में मेरा बीएड का फाइनल एग्जाम और मुझे कैंसर, बहुत टूट गई। प्रतिदिन मेरी हालत नीचे गिरती चली जा रही थी, क्योंकि डिप्रेशन, चिंता, टेंशन सब कुछ हो गया, क्योंकि कैंसर हो गया। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम थोड़े दिन की मेहमान। वापिस एक जांच हुई, जांच में बताया कि केवल 1 महीने तक तुम जीवित हो, 1 महीने के बाद तुम जीवित नहीं। अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे और ऑपरेशन नहीं भी कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर में कैंसर पूरा फैल चुका है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करता? तब आपकी कथा मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। रोज महादेव के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर पी लेती और एक बेलपत्र वहीं पर खा लेते। और शरीर में कष्ट बहुत था गुरुदेव, इतना ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि जैसे अंदर कोई शरीर जल रहा हो। बाबा का जल पी लेती, कुबरेश्वर महादेव को याद करती, सीहोर को, और कुबरेश्वर बाबा को याद करती। और मैंने तुरंत अपने पति से कहा कि तुम मुझे बस एक बार सीहोर का रुद्राक्ष ला कर दे दो, फिर मेरा बाबा मुझे बचा लेगा, ऑपरेशन कराने नहीं देगा, आप जाओ सीहोर। सीहोर गए मेरे पति, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मेरे पास में केवल 1 महीना था, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं 25 मई 2023 को मैं बीमार पड़ी, मुझे कैंसर हुआ और आज बाबा की कृपा से पूरे 9 महीने हो गए, मैं मरी नहीं, मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर को जांच कराई तो मेरा कैंसर ना के बराबर बताया गया। मैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए इस पंडाल में बैठी हूँ गुरुदेव। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, केवल एक बेलपत्री की चाह रखती हूँ। मेरा विश्वास करता है कि व्यासपीठ की बेलपत्र जिसने खाई है सब सुखी हो गए, तो मैं क्यों दुखी रहूंगी? मुझे केवल एक बेलपत्र दे दीजिए बाबू, अगर आ सकती हो तो। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन, अगर वो बेटी यहाँ तक आए तो उसको आने दो, एक बेलपत्र उस बेटी को जरूर दो। मैं अब ठीक हूँ, 9 महीने हो गए। डॉक्टर के हिसाब से मैं 1 महीने में मरने वाली थी, पर मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया काशी वाले। अगर धीरे धीरे आ सकती हो तो आ जाओ और बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति शंभु वो घड़ी है। अरे कोई भाग्य खुले होंगे रे रेवाड़ी वाले तुम्हारे। अरे ओ मेरी जीजी और मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, कोई पुण्य तुमने करा होगा। सुनील जी, आज देवता भी आपकी तारीफ कर रहे होंगे कि आपने रेवाड़ी में यीशु पुराण की कथा करा। कोई पुण्य उदय हुआ होगा, तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ होगा तुम्हारा, जो ये प्रदोष की कथा रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर मिल गई। और कभी मौका मिले, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, कभी मौका मिले और तुम्हारे पास में 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर पर भी अगर कथा हो रही हो तो एक बार कथा के पंडाल में रात्रि भर विश्राम कर कर कथा जरूर सुनकर जाना। एक रात्रि विश्राम का फल क्या देता है बाबा। कभी मौका लग जाए तुम्हारे नजदीक में कथा हो तो सुनो। दूसरी बार तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर होगा। दूसरी, आज लक्ष्मी जी आई, माता लक्ष्मी ने कहा पार्वती जी से कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे सिद्धि बुद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करना है। सास किसको कहते हैं? सास का कर्तव्य क्या है? सास का कर्तव्य क्या होना चाहिए? एक सास का स्वरूप क्या होना चाहिए वो बताया गया है माता पार्वती जी के संवाद। एक सास का स्वरूप क्या वो दिखाया गया। आज हमारे तारा बाबा की कुटिया से गोविंद जी, गोपाल जी में आए हैं। कांडा परिवार एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा तारा बाबा की कुटिया में कराई, हरियाणा की पवित्र भूमि पर कराई। बहुत बहुत और रिश्ता तेरा मेरा तुमसे है प्यार,
सब बोलेंगे, जितने बाहर बैठे हैं वो भी, जो अंदर बैठे हैं वो भी। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया, अपने